हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 27 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका पेपर सॉल्यूशन या आंसर की आप लोग कह सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। दो पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं 50-50 के सीक्वेंस में, ठीक है। 50 क्वेश्चन फिर 50 क्वेश्चन और ये लास्ट 50 क्वेश्चन है। आपका जो पेपर आता है वो 3 घंटे का आएगा। 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन आपके होंगे। 300 मार्क्स आपके पेपर में रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ई वाला ऑप्शन भी आप लोगों के सामने होगा, तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप क्वेश्चन क्यों छोड़ते हो? सारे ही करो ना, और ए से डी वाले ऑप्शन ही भरो, ठीक। और अगर आप लोगों को नहीं आता है, आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 10 या % क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, तो आप अदर कंपटीशन एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं पूरे ही आपको करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब 101 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और सेशन को लाइक वाइक किया करो और शेयर वेयर भी किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ। वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ठीक है। चलो बात करते हैं फटाफट से। देखो 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर बात करें तो जस्टिस ID दुआ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करें तो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा होंगे, पर यहाँ पर क्या पूछा है? प्रथम लोकायुक्त, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए वो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर की, ठीक है ना। गुरु शिखर की चोटी सबसे ऊंची है, दिक्कत ही नहीं आई होगी आपको, आराम से हो गया होगा। चलिए अगला, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना का नाम आ गया है, तो झालावाड़ बारा जिला है वो जरूर आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें 60 है, 45 है, 32 है और 21 है। इसके बाद आप लोग देखिएगा अगला अक्षर कौन सा आएगा, तो 12 आएगा, ठीक है। 12 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको फाइनल आंसर किसे ही देखोगे तो बेस्ट रहेगा। क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है, कैसे लगाया है, कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारी जगह इसका आंसर ए है, बहुत सारी जगह सी है, बहुत सारी जगह डी है, तो कोई अभी कुछ भी कह नहीं सकते। फाइनल आंसर की आएगी उससे मैच करोगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी यूट्यूब पे तो भरमार टीचर हैं, वो कुछ भी आप लोगों को बता सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। या फिर मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आपके पता करने हैं, स्कोर पता करना है, तो इसको छोड़ दो, इसको बाद में देख लेना, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी यह है कि यूट्यूब पे तो सभी टीचर ए ऑप्शन बता रहे हैं, पर आप लोग जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर डी भी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना फाइनल आंसर की के हिसाब से ही, ठीक है। बाकी ए ऑप्शन 99% सभी टीचर ने सही बताया है। बाकी डी ऑप्शन पर आप लोग इसको करके देखना, आप घर पे आए गए हो तो आराम से देख लेना, और जो बच्चे पेपर देने जाएंगे वो ज़रूर देख के जाना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अब बताते हैं आपको, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 75 बी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणे जगपत राम महारासिया, इसमें ही पता चल रहा है कि जगत की बात की गई है, जगत सिंह की, तो महाराजा जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो ना तो क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ लो, वो ही खुद आंसर दे के दे देगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपके जो पहली बार में आप करेंगे तो सही बता रहा होगा, और दूसरी बार आपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो वो गलत चले जाएंगे। और दूसरी बार ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, क्योंकि पहली बार में जो आ गया ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर सेकंड बार दिमाग लगाओगे तो आधे क्वेश्चन वो सही होते होते गलत भी बता देगा। दिमाग बहुत खतरनाक चीज़ है, सभी को पता होगा।
कुचामणि ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, करो जल्दी जल्दी शेयर भी करो। कुचामणि ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो केवल ए, बी और सी यहाँ पर सही है, बाकी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाता है, तो अश्वगंधा का जो पौधा है उसकी जड़ों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, और जो फूल है उनका उपयोग इत्र इत्र बनाने में किया जाता है। चलिए, अश्वगंधा के फूल बहुत महंगे बिकते हैं, तंबाकू वगैरह में भी यूज किया जाता है, सारी चीज़ें होती है, पर यहाँ औषधि की बात की है तो जड़ों में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का यहाँ पर बहुलक है, पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर पूछा है। अगला, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो है दूरदृष्टिता दोष। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अम्ब्रेला लिखा हुआ है, खाली स्थान छोड़ रखा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एन आएगा, AN, ठीक है, करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट्स क्लोज्ड, यानी कि गेट क्लोज होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, ऐसा कुछ कहना चाहता है, तो आप लोग हिंदी करके भी देख सकते हो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैच करना है आपको, तो जेनरियस यहाँ पर है, उसका आंसर होगा स्टीम, जेनरियस का स्टीम है, होनर का यहाँ पर रेडिकुलस है, और एब्सर्ड का यहाँ पर HU है, ऐसा ही है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द होगा अगम सुगम, नॉर्मल सा पता चल रहा है, अपना दिमाग लगा के बहुत सारे अल्प लगाया है, विग्रह लगाया है, ये गलत है। अगम सुगम, रात दिन जैसे वैसे अगम सुगम। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में वह यह तब तो आ रहा है, तो यहाँ पर अल्प विराम का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, र अंत स्थ व्यंजन वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो आप लोग खुद बोलकर भी इनका आइडिया लगा सकते हैं, तो कथन ए और दो दोनों सही है। CAT इसको 48 नंबर दिया गया है, माउस को किसके बराबर माना जाएगा, तो देखो CAT जो आएगा उसका मतलब यहाँ पर C है 3 नंबर पर, A है 1 नंबर पर, और T है यहाँ पर जो भी है जितने भी नंबर पर है, ठीक है, तो यहाँ पर 24 आएगा, 24 को 2 से गुणा करते ही 48 हो जाएगा। उसी प्रकार माउस में भी यही आने वाला है, क्या आएगा, 7 3 ऐसा कुछ आएगा, जिसको 2 से गुणा करोगे तो 146 हो जाएगा, इसका आंसर 4th हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चढ़कर, ठीक है, चला, तत्पश्चात बाईं ओर फिर 10 किलोमीटर मुड़ा, तो इसके प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी पूछी गई है, तो यहाँ पर 25 तो आना ही है, उसमें 10 जोड़े जाएंगे तो 35 आंसर इसका आएगा, ठीक है, 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा 124 का। देखो, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर रासायनिक उर्वरक करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारी जगह स्थलाकृति भी दिया गया है, तो ए और डी में से करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, फाइनल आंसर क्या आएगी जब। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये करेक्ट नहीं है, और यही आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात है, तो ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पैसेज दिया गया है जिसमें स्ट्रेस के बारे में बताया गया है, और क्वेश्चन आप लोगों के पैसेज से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, आपका कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना है, थोड़े बहुत मिल जाएंगे हल्का फुल्का, बाकी आप लोग देखो। व्हाट में कॉज स्ट्रेस यहाँ पर पूछा है, तो व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट कैसे हो सकते हैं, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज वन ऑफ द अप्रोक्सीमेट वे टू मैनेज स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, प्लान करो, ऑर्गेनाइज योर वर्क, ठीक है, खुद के काम पे ध्यान दो, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टू बी ऑन योर टॉयज, यहाँ पर लिखा हुआ है बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा 132 का, ठीक है। चलिए, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल यानी कि AI से संबंधित परियोजना नहीं है, वो है UID, समझ गए, ए ऑप्शन। अगला, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ, तो वो है आलोक शुक्ला।
अगला क्वेश्चन है, यदि m से n समानुपातित हो और m बराबर 5 हो तो n बराबर 4 हो, सॉरी 24 नहीं 4, तो यहाँ n बराबर 20 है तो m का मान 25 हो जाएगा। 25:24 करते ही आप लोगों को पता चल जाएगा 5:4 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 136 का। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है जिसमें शीत संग्रहकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी बताई गई है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसके चारों दीवारें दरवाजों को शामिल करके 108 इसका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। आयतन आपसे पूछ लिया है तो 216 मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है, तो यहाँ पर सत्येंद्र में और स्वेच्छा में यहाँ पर क्या है, गुण संधि है, बाकी किसी में नहीं है, तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में ही काम आता है डीजल इंजन का उपयोग। बहुत सारे केमिकल से इलेक्ट्रिक बनाए, जो कि गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखो पर्वत पहाड़ दे रखा है, तो पेड़ यहाँ पर जंगल नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, झाड़ियाँ वहाँ होगा। ये क्वेश्चन पीटीईटी में बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, पीबीएमईटी जैसे क्वेश्चनों में भी रिपीट हो चुका है, रेट में ये रिपीट हो चुका है। यहाँ पर झाड़ियाँ ही आंसर है सब आंसर की में, तो झाड़ियाँ ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया, 2017-2018, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या, रेपो रेट, बी ऑप्शन। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भारत के कौन से राज्य में है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से 77% कर दिया है, तो वो है केरल राज्य। बहुत सारी जगह केरल है, बहुत सारी जगह झारखंड है, तो यहाँ करेक्ट आंसर केरल होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के लिए पारित किया गया हो, तो अनुच्छेद 249 में यहाँ पर बात की गई है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर अज्ञात है, ये आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा जो फाइनल आंसर की आएगी। अगला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब वालों ने बता रखा होगा, ठीक है। मैं यह नहीं कहता गलत बताया होगा, पर इसका आंसर पूरी तरीके से सही नहीं बताया जा सकता। जो भी आंसर की आएगी उसी के हिसाब से मानोगे तो बहुत अच्छे रहेगा। कत्था जो है कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी है, तो वो खेर पेड़ की होती है। खेर पेड़ के अंदर जो है कत्था नाम का एक ऐसा निकल जाता है आराम से। अगली बात करते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बात करते हैं तो वो है चेनाब। चेनाब यहाँ पर करेक्ट ए ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेनाब ही उसका आंसर है। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, गूगल सर्च करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में है ये, और उत्तराखंड में जो भी है, जैसे भी बहुत सारे जांस्कर बताया गया है, बहुत सारी जगह गढ़वाल बताया गया है, कोई कुमाऊं भी कह रहा है, तो इसका भी आंसर आप लोग फाइनल आंसर की से ही देखेंगे तो बेस्ट रहेगा। देखो मैंने आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहा कि ये एकदम सही है, एकदम सही है, ऐसा नहीं। जो नहीं है वो नहीं है, जो फाइनल आंसर की गवर्नमेंट जारी करेगी वही होगी, उसी के हिसाब से आपके एडमिशन जो भी आगे की प्लानिंग है, जो पेपर दे पाओगे, कितना आपका परसेंटेज बना, वो सब गवर्नमेंट की जो आंसर की जारी होगी थोड़े दिन में हो जाएगी। वो तो आप किसी को भी सभी को चाहता है कि जल्दी 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 पता चल जाए, इस वजह से ये यूट्यूब पे बहुत सारे चलन चल रहा है कि आंसर की डाल दी जाए, आंसर की डाल दी जाए, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे ऐसे महान टीचर भी हैं कि बच्चा सांस भी नहीं लेगा उसके पहले ही आंसर की जारी कर दी जाएगी। जैसे ही छूटा 12 बजे पेपर ख़त्म हुआ, 12-1 पे तो वो चालू, उसमें अलग अलग मैटर हैं, वो आप लोग खुद यूट्यूब चलाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें गूगल से सर्च कर करके इस टाइप से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का स्कोर इसमें बढ़िया ही बना होगा। इतना ज़्यादा पेपर हार्ड भी नहीं था, तो सिंपल भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सी पेपर सिंपल नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी चीज़ें नहीं आई होगी, बहुत सारों को 150 में से 150 भी आगे होंगे, बहुत सारों को 50 करने में भी दिक्कत आ रही होगी, तो कुछ कह नहीं सकते। मॉडरेट पेपर इसको मान सकते हैं, इजी मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और पुराने 2 पार्ट नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।